मेरा प्रश्न ये है कि स्त्री शूद्रो ना धीयताम, ये अर्थात इसका ये है कि स्त्री एवं शूद्र जो होते हैं वो हवन नहीं कर सकते। ये जो वाक्य है ये वैदिक है या अवैदिक है? और साथ में इस 21वीं सदी के सनातन धर्म में हमें ये कब तक और सहना पड़ेगा? आपने जो प्रश्न किया है स्त्री शूद्रो नाधीयताम इति श्रुते है, अर्थात क्या स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए? क्या यह वाक्य वैदिक है अथवा अवैदिक? मैं आपको इस प्रश्न का संक्षिप्त रूप में उत्तर दूंगा। सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न है और जनहित में तो इसका बहुत लाभ होगा सभी के लिए। सबसे पहले कह दूं कि आपका जो ये प्रश्न था क्या अवैदिक है अथवा वैदिक है, तो मैं कहना चाहता हूं यह वाक्य पूरी तरह अवैदिक है। ये वैदिक अवैदिक का क्या चक्कर है? वेद के जो शब्द होते हैं, वेद के जो मंत्र होते हैं उन्हें वैदिक कहते हैं और वेदेतर ग्रंथों के जो शब्द हैं वो अवैदिक हैं। वेद स्वतः प्रमाण है और अन्य परतः प्रमाण है। इसलिए चारों वेदों की जो मूल संहिता हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की, इन संहिताओं में यह वाक्य कहीं पर नहीं आया। किसी ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं आया, किसी आर्ष ग्रंथों में नहीं, किसी दर्शन ग्रंथों में नहीं, उपनिषद का नहीं, महाभारत रामायण का नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने ग्रंथों में इस वाक्य को लिख दिया और स्त्री शूद्रों को वेद पढ़ने के लिए निषेध कर दिया। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत बात है। जगतगुरु शंकराचार्य ने समस्त मानवों के कल्याण के लिए और विशेष करके इस देश से जो वेद विलुप्त हो रहा था और जैन और बौद्धों का निरंतर बढ़ता प्रभाव देख करके उन्होंने घोषणा की थी कि मैं इन जैन और बौद्धों को पूरी तरह परास्त करके वेद की स्थापना करूंगा, और उन्होंने वह कार्य अपने जीवन काल में अल्प समय में पूरा किया। इसलिए मैं जगतगुरु शंकराचार्य का सदैव उनका आभार व्यक्त करता हूं और पूरे सनातन धर्म की तरफ से हम लोग सब उनके ऋणी हैं। वो हमारे जगतगुरु हैं, उन्होंने इस देश के कल्याण के लिए बहुत परिश्रम किया। ऐसे तत्ववेत्ता जगतगुरु के ऊपर यह आक्षेप लगाना यह बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण दृष्टि है। तो ये वाक्य फिर आया कहां से? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जगतगुरु शंकराचार्य के पुस्तकों में चार्वाक समर्थक लोगों ने, वाममार्गियों ने मिलावट कर दी। वे खुद एक जगह कह रहे हैं कि मांसानाम खादनम तद्वन निशाचर समीरितम। वेद कहता है कि मांस न खाओ, शराब मत पियो और किसी भी दुर्व्यसन को मत करो। परंतु हम राक्षसों ने वेद के व्याख्या भाग में मिलावट कर दी है ताकि सनातनियों को कुछ भ्रम में डाल दें। यानी राक्षस खुद कह रहे हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम यह वाक्य भी राक्षसों के द्वारा मिलाया गया है, जगतगुरु शंकराचार्य का बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वेद ने कहा कि यथे माम वाचं कल्याणी मां वदानि जनेभ्या ब्रह्मराजन्याभ्या गुंशूद्रायचार्या यचस्वायचारणाय च प्रियो देवानाम इत्यादि। यजुर्वेद के 26वें अध्याय का मंत्र है यह। और इस मंत्र में स्पष्ट कहा गया है शूद्रों को और स्त्रियों को वेद पढ़ना चाहिए, परंतु वेद पढ़ने के कुछ नियम हैं। बिना यज्ञोपवीत के स्त्री और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, और जब स्त्री और शूद्रों का यज्ञोपवीत हो जाएगा तो वेद पढ़ सकते हैं। और यज्ञोपवीत का विधान है, सभी मनुष्य जन्म से शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र हैं। जब संस्कार होंगे तो
संस्कार के द्वारा उनको द्विज बनाया जाएगा, अर्थात उनका दूसरा जन्म होगा। और संस्कार के समय आचार्य उपनयन प्रदान करता है। उपनयन का अर्थ सिर्फ जनेऊ नहीं होता है, बुद्धि रूपी उपनयन प्रदान करता है, जिसके आधार पर वह पढ़ लिख करके तपस्या करके तत्ववेत्ता ब्राह्मण बन सकता है। इसी प्रकार स्त्री का भी यज्ञोपवीत का विधान है, परंतु स्त्री को कब वेद नहीं पढ़ना चाहिए? जब मासिक धर्म के 7 दिन, उनमें 4 दिन तो अत्यंत निंदित हैं और 3 दिन और कुल 7 दिन तक स्त्रियों को वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए और उन दिनों में कोई भारी काम भी नहीं करना चाहिए। बाकी दिन वे हवन कर सकती हैं, वेदों को पढ़ सकती हैं, धर्म प्रचार कर सकती हैं। इस प्रकार हमारे ऋषियों ने सभी मनुष्यों के लिए वेद पढ़ने का विधान किया है, क्योंकि वेद का जो ज्ञान है वो सभी मनुष्यों के लिए है। जिस प्रकार सूर्य सभी मनुष्यों के लिए, चंद्रमा सभी मनुष्यों के लिए, वायु सभी के लिए, अग्नि सभी के लिए, तो जब ये सभी मनुष्यों के लिए परमात्मा ने बनाए तो वेद का जो ज्ञान है वो भी सभी धरती के मनुष्यों के कल्याण के लिए परमात्मा ने दिया है। इसलिए सभी अधर्मों को त्याग करके एक वेद की शरण में आओ, एक सनातन धर्म की शरण में आओ, तभी स्त्रियों का, शूद्रों का, सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। इसलिए आपने जो ये प्रश्न किया था कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ना चाहिए अथवा नहीं, तो अंत में कहना चाहता हूँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, परंतु जो नियम मैंने बताए, जो ऋषियों ने जो नियम बताए, विशुद्ध पवित्र होकर अंडा मांस का त्याग करके, यज्ञोपवीत करके, गुरुकुलों में जाके और संपूर्ण विधि विधान से वेदों का अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। और हवन भी इसी प्रकार किसी गुरु से सीख करके तब हवन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।